लिखा रहता है f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो ये जो a वाला सेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ डोमेन सेट। और जो हमारा b वाला सेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन सेट। और उसके साथ एक फंक्शनल एक्सप्रेशन लिखा होता है कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एरो ए से बी की तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि इनपुट तुमको सेट ए से उठाना है और आउटपुट को कहां से सेलेक्ट करना है? सेट बी से। तो जैसे मान लो अगर मेरा इनपुट 1 होता तो आउटपुट क्या होता? 1 ही होता। अच्छा, अगर मेरा इनपुट 2 होता तो आउटपुट क्या होता? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 होता। अगर मेरा इनपुट 3 होता तो आउटपुट क्या होता? अपना 9 होता। इतनी बात समझ में आ गई सबको? बोलो बच्चों। यस सर। ओके, सब शांत नहीं रहना, थोड़ा इंटरैक्टिव क्लास रखना है ताकि मैं भी ना सोऊं और तुम भी ना सो। तो जो ये वाला सेट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? पहले ही बताया था, डोमेन सेट। और ये वाला जो सेट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोडोमेन सेट। अच्छा, जो सेट बी है उसमें से कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एरो आए हैं। तो जो रेंज सेट होता वो हमारा क्या होता? 1, 4 एंड 9। जो डोमेन सेट होता वो हमारा क्या होता? 1, 2, 3। और जो कोडोमेन सेट था वो अपना क्या होता? पूरा के पूरा सेट बी होता। 1, 4, 6, 9, 10। ठीक है, तो क्वेश्चन में डोमेन और कोडोमेन सेट दिया रहता है और एक फंक्शनल रिलेशन भी दिया रहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या जो भी। तो अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है ऐसा फंक्शन इन विच range is same as codomain। ऐसा फंक्शन in which range is same as codomain, that function is called onto function। और into function क्या होता है? It is a function in which range is a subset of codomain। CD मतलब codomain मैं लिखूंगा। तो जैसे जो ऊपर वाला एग्जांपल है वो इनटू फंक्शन का एग्जांपल है कि ऑनटू फंक्शन का? ये वाला इनटू फंक्शन। ये इनटू का एग्जांपल है, इनटू फंक्शन का ये एग्जांपल है। सो अच्छा, ऑनटू को हम लोग सर्जेक्टिव नाम से भी कहते हैं। ऑनटू को किस नाम से कहा जाता है? सर्जेक्टिव। तो कहीं सर्जेक्टिव वर्ड बोले मतलब वो भी ऑनटू की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन कैसे टाइप का पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका डोमेन और कोडोमेन भी दिया हुआ है और फंक्शनल रिलेशन भी दिया हुआ है। तो पहचानो कि ये ऑनटू है कि नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को उस फंक्शन का रेंज निकालना होगा। और कोडोमेन तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया ही होगा। और अगर रेंज और कोडोमेन एग्जैक्टली सेम सेट आ जाए तो हमारा फंक्शन कौन सा हो जाएगा? ऑन टू। और अगर रेंज जो है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन आ जाए तो हमारा फंक्शन कौन सा होगा? इनटू। इतनी बात क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ते हम लोग फिर। अब तो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। देखो, ऑन टू इनटू क्वेश्चन वाले, ऑन टू इनटू वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस फॉर्म के होंगे। ऐसे लिखा रहेगा, एफ इज अ फंक्शन
फ्रॉम 0 to पाई से -1 से +1 एंड fx इज इक्वल टू sin x है. Then identify whether fx is onto or into. तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना है. तो देखो, क्या क्वेश्चन में डोमेन दिया हुआ है क्या? हाँ, कोडोमेन दिया हुआ है. हाँ, और फंक्शनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है. हाँ, तो हम लोग को क्या करना होगा? पहले रेंज फाइंड करना होगा. अब देखो, वैसे तो साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या मान के चलते हैं कि एक्स जितने हुए थे सारे लिए होंगे, जितना भी एक्स ले सकता है. लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक्स जो है आपको 0 से पाई ही लेना है. तो अब देखो, साइन एक्स का अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करो, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे टाइप का होता है, 0 पाई 2 पाई. तो अगर मैं एक्स 0 से पाई ड्रॉ करूं तो हमारा ग्राफ कैसा शेड होता? ग्राफ कुछ ऐसा शेड होता. तो इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग बताओ रेंज क्या होता? 0 से 1. वेरी गुड. इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो रेंज होता वो 0 से 1 होता. ग्राफ देख के रेंज तो हम लोग बता ही सकते हैं ना. तो रेंज विल बी फ्रॉम 0 से 1. और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है -1 से +1. तो तुरंत देख के पता चल गया कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. देयरफॉर ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू. देयरफॉर fx इज एन इनटू फंक्शन. चलो, ये बात क्लियर है सबको? एवरीवन प्लीज कमेंट, जल्दी जल्दी कमेंट करो. ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो ऑन टू इनटू क्वेश्चन बहुत टफ चीज है क्या? या ये एक तरीके से जो अभी रेंज पड़े थे उसी का एप्लीकेशन है? ऑन टू इनटू फंक्शन में भी हम लोग को क्या करना है? बस रेंज ही निकालना है, और कोडोमेन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, और उसको क्या करना होगा? हम लोग को कंपेयर कराना होगा. ठीक. तो अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लें. f is a function from 0 से infinity to set b to set b. और fx जो है वो गिवन है x plus 1 by x. fx क्या गिवन है? x plus 1 by x. Then find set b such that fx is surjective. fx is surjective. हाँ, ऑन टू नहीं, ऑन टू तब लिखेंगे जब रेंज इज अ रेंज सेट इज सेम एज कोडोमेन सेट, तब ऑन टू लिखेंगे. और इनटू कब लिखेंगे? जब रेंज सेट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट. खत्म. Okay, so
कौन बताएगा कि इसमें हम लोग को क्या करना होगा? प्राची बताओ बेटा, इसमें मेरे को क्या करना होगा? कौन बताएगा? प्रणव? देखो हम लोग को ऑलरेडी बोल दिया कि ये सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, और सेट बी फाइंड करने को बोला है। तो क्योंकि सर्जेक्टिव है तो जो सेट बी है वही जो कोडोमेन है वही रेंज भी होना चाहिए। तो मतलब हम लोग को एक तरीके से इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है, और उसके लिए इनपुट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो अब देखो याद करो, x प्लस 1/x, क्या मैंने इसका ग्राफ बताया था क्या तुम लोग को? x प्लस 1/x का इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसे टाइप का होता है। यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे क्या होता है? 2 होता है। और सिमिलरली नीचे ऐसे टाइप का होता है ग्राफ, ये -1 होता है और ये क्या होता है? -2 होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x 0 से इंफिनिटी है। तो x 0 से इंफिनिटी है, इसका क्या मतलब है कि x कुछ ऐसा है, 0 से बड़ा है। तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा शेड हो रहा होता? ये वाला ग्राफ शेड हो रहा होता। यस एवरीवन, तो उसके करस्पॉन्डिंग बताओ रेंज क्या आ रहा होता? इस येलो ग्राफ के करस्पॉन्डिंग रेंज 2 टू इंफिनिटी। गुड, इस येलो ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो रेंज आ रहा होता वो 2 टू इंफिनिटी आ रहा होता। सो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, रेंज इज फ्रॉम 2 से इंफिनिटी। Now since the function is onto या surjective, so range should also be same as codomain. तो जो B वाला सेट है वो भी क्या होना चाहिए? 2 से इंफिनिटी होना चाहिए। इतना क्लियर है सबको? सर एक बार आप रिपीट कर दो कि आवाज कट रही थी। देखो ये जो ग्राफ होता है ना, ये किसका ग्राफ होता है? x प्लस 1/x का ग्राफ होता है ये। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि f जो है उसका इनपुट 0 से इंफिनिटी होता है, मतलब दिया गया है 0 से इंफिनिटी क्वेश्चन में। तो x 0 से इंफिनिटी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ शेड होता है वो येलो वाला ग्राफ शेड होता। तो ये जो येलो वाला ग्राफ शेड होता, उसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे क्या शेड हो रहा होता? 2 से इंफिनिटी तक शेड हो रहा होता। मतलब इस ग्राफ का रेंज क्या हो जाएगा? 2 से इंफिनिटी। अब क्योंकि बोला गया है कि फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव है, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर होना चाहिए। सर्जेक्टिव फंक्शन में कोडोमेन और रेंज सेट सेम होता है ऑन टू फंक्शन में, तो बी वाला भी यही 2 से इंफिनिटी सेट हो जाएगा। मैंने यही पूछा था कि बी वाला सेट क्या होगा, तो आंसर विल बी बी वाला सेट इज 2 से इंफिनिटी। ठीक है, यस सर। ओके। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। f is a function from real number to real number except 0 से सेट b से, एंड fx is equal to x square plus 3x plus 1 whole upon x. If fx is onto
then find set B. Then find set B. इसमें कैसे करेंगे बच्चों? हाउ वी आर गोइंग टू डू? इसका रेंज कैसे निकालेंगे? देखो, इसका रेंज निकालने के लिए तुम ऐसे सोचो कि मैंने इस x से इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा? x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स। एफ एक्स क्या हो गया? x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का तो अभी हम लोग को ग्राफ पता था, मैंने जस्ट इससे पहले बनाया था। x प्लस 1 अपॉन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा और ऐसा। ये 2 और ये -1 पे -2। तो देखो x जो है वो 0 के अलावा सारे रियल नंबर्स हैं। मतलब x हमारा कैसा हो रहा होता? ऐसे टाइप का और ऐसे टाइप का। तो बताओ बच्चों, ग्राफ क्या शेड हो रहा होता? क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि दोनों ब्रांचेस शेड हो रही होती इसकी? बोथ द ब्रांचेस। उसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे क्या आ रहा होता? ऐसा आ रहा होता उसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे। तो मैं x प्लस 1 बाय एक्स का रेंज क्या लिख सकता था? x प्लस 1 बाय एक्स का -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ऐसा लिख सकता था। Yes, sir. और फिर उसमें क्या करना हम लोग को? बाद में 3 ऐड करना है। तो x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3, वो कहाँ से कहाँ तक होता? इसमें 3 ऐड करोगे तो -2 में 3 ऐड किया तो 1, और +2 में 3 ऐड किया तो 5। तो ये जो है, ये बाय द वे क्या आया? रेंज आया। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है, इसलिए ये कोडोमेन भी होना चाहिए। तो यही जो है सेट बी भी है। तो यही हमारा आंसर है। माइनस सेट बी क्या होगा? -∞ से -1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। अंडरस्टूड सारे बच्चे लोग? ये Yes, क्लियर है? sir. ओके। अब देखो,
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 से अल्फा टू -1 से +1 such that fx is equal to sin x. Then find least value of alpha for which fx is onto. Find least value of alpha for which fx is onto. Yes, Pranav, very good. सर्वेश सही है. ओके, तो अब देखो अगेन मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा फंक्शन क्या बन जाए, ऑन टू फंक्शन बन जाए. और साइन एक्स है, तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, साइन एक्स का थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ये अब देखो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, फिर ये 3π/2 होता है, और ये 2π होता है, और यहाँ पे 1 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, -1 होता है. अब देखो हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है, हम लोग को स्टार्ट तो क्वेश्चन में बोल दिया इन्होंने कि 0 से ही करना है. ठीक है, तो अब देखो 0 से स्टार्ट किए, जैसे मान लो कि मैं π/2 तक अगर जाता तो मेरा रेंज क्या होता, अगर मैं 0 से π/2 तक जाता तो रेंज क्या होता, 0 से 1. 0 to 1. 0 से 1 रेंज होता. अच्छा अगर मैं पाई तक जाता तो रेंज क्या होता, 0 से 1. 0 to 1. अभी भी 0 से 1 होता. अच्छा मैं अगर से t π/2 तक जाता तो रेंज क्या होता, -1 से 1. -1 to 0. -1 से 1 बेटा. देखो अगर 3π/2 तक जाते तो मेरा ग्राफ कैसा शेड हो रहा होता, पूरा 0 से मैं 3π/2 तक गया हूँ ना, मेरा ये ग्राफ शेड हो रहा होता. Yes, sir. तो उसके करस्पॉन्डिंग रेंज ये आता. अच्छा अगर मैं अल्फा को यहाँ पे ले जाता 3π/2 से भी थोड़ा सा बड़ा, तो उस केस में रेंज क्या होता, इन दैट -1 to 1. -1 to 1 होता. ठीक है, तो अब अगर जैसे अल्फा अल्फा हम लोग से पूछा जाए कि अल्फा क्या होना चाहिए, तो अल्फा मैं कहूंगा कि
3π/2 या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर मैं 3π/2 से आगे तक पहुंच गया, इसका मतलब कि -1 से 1 रेंज मिल जाता। तो अब हम लोग से पूछा क्या गया कि अल्फा की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 3π/2। लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा क्या हो जाएगी, 3π/2। ठीक है, ये समझ में आया सबको? ईशान, Yes, sir. ईशान समझा तुमने? Yes, sir. Yes, sir. आर्यन? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम अल्फा से इंफिनिटी टू 1 से इंफिनिटी। ठीक है, अल्फा से इंफिनिटी टू 1 से इंफिनिटी, such that fx is equal to x square minus 5x plus 5. So if fx is onto, then find value या values of alpha. If fx is onto, then find value or values of alpha. Alpha is equal to 1. नहीं, प्रथम
किसी का आंसर आया? प्रणव ने भी वन आंसर दिया। नहीं। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो हो क्या रहा होगा, जैसे मान लो से ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, इससे ऐसा ग्राफ है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। अच्छा, वन यहाँ पे, वन क्यों लिखा? क्योंकि वन यहाँ पे लिखा है। अब मैंने क्या किया कि वन से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, तो उन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा। तो पहले उन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस क्वाड्रेटिक को इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। तो इससे x की वैल्यू क्या क्या आती है तुम्हारे पास? 1 एंड 4। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 है। ठीक है, अब तुम ऐसी बात सोचो कि अगर मैं अल्फा को 1 लेता, इफ आई टेक अल्फा इज 1, तो मेरे को x को कहां से कहां तक ले जाना पड़ता? 1 से इंफिनिटी तक ले जाना पड़ता। अच्छा, अगर मैं x को 1 से इंफिनिटी तक ले जाता तो हमारा ग्राफ कैसा शेड हो रहा होता? कुछ ऐसा ग्राफ शेड हो रहा होता, ऐसे टाइप का। अच्छा, ये बताओ कि इस ग्राफ का रेंज क्या होता? इसका रेंज क्या होता? कुछ नेगेटिव क्वांटिटी से लेके इंफिनिटी तक रेंज होता। विल यू ऑल अग्री? इसका ऐसा रेंज होता, फ्रॉम नेगेटिव से इंफिनिटी तक। और कोडोमेन तो क्या दिया हुआ है? कोडोमेन जो है वो 1 से इंफिनिटी दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पे रेंज और कोडोमेन सेम है क्या? नो सर। नहीं है। अच्छा, अगर आप अल्फा को 4 लेते, इफ यू टेक अल्फा एज 4, तो आपका इनपुट कहां से कहां तक जा रहा होता? 4 से इंफिनिटी। इंफिनिटी। अब देखो, जैसे मान लो मैं 4 से इंफिनिटी इस पे ड्रॉ करूँ, उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा शेड हो रहा होता? 4 से इंफिनिटी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा शेड हो रहा होता तुम्हारा? ऐसे टाइप का, सॉरी, ऐसे टाइप का ग्राफ शेड हो रहा होता। 4 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 4 से इंफिनिटी यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ग्राफ कैसा शेड हो रहा होता? ऐसे टाइप का। अच्छा, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो रेंज आ रहा होता वो ऐसे आ रहा होता। बोलो स्टूडेंट, इसका जो रेंज है वो क्या आ रहा होता तुम्हारा? 1 से इंफिनिटी आ रहा होता। और कोडोमेन भी क्या है? 1 से इंफिनिटी। तो क्या इस केस में रेंज और कोडोमेन सेम है क्या? इन दिस केस क्या रेंज और कोडोमेन सेम है? हाँ, तो मैं अल्फा को, तो मतलब रेंज और कोडोमेन सेम है, तो ये ऑन टू क्रिएट कर दिया होता। तो हम लोग को अल्फा को क्या लेना चाहिए था? केवल 4 लेना चाहिए था आंसर। अल्फा शुड बी व्हाट? ओनली 4। सर हाँ प्रथम। सर ऑन टू की रेंज एक बार आप, ओ सॉरी, ऑन टू की कंडीशंस आप दोबारा बता देंगे एक बार? ऑन टू की कंडीशन बहुत सिंपल सी कंडीशन होती है। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि अगर रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए, एग्जैक्टली सेम हो जाए, जो रेंज सेट है और कोडोमेन सेट है
वो अगर एग्जैक्टली सेम हो जाए तब वो फंक्शन ऑन टू होता है, और इनटू की कंडीशन क्या होती है, रेंज कोडोमेन का सबसेट हो जाए। ये साइन सबसेट पता है ना, ये साइन जो होता है सबसेट का होता है, यस सर। रेंज कोडोमेन का सबसेट हो जाए तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यस एवरी सर। स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, f is the function from set a to 0 से पाई बाय 2 such that fx is equal to tan inverse x square plus x plus a if fx is on 2 then find set a। set a find करना है तब तुमको, अगर fx on 2 है तो। सर लास्ट टर्म क्या है? क्या हुआ? सर tan इनवर्स में लास्ट टर्म क्या है? a है a। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है ऑल रियल नंबर्स है, और ये जो है यहाँ पे स्मॉल a फाइंड करना है, जो ये वाला स्मॉल a। चलो सो इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अब देखो क्वेश्चन में बोल दिया कि फंक्शन ऑन टू है, और इसका रेंज जो है 0 से पाई बाय 2 दिया हुआ है। तो नहीं प्रथम,
वन में होगा। इसका रेंज 0 से π/2 दिया हुआ है। तो तुम ऐसे सोचो, अगर मैं tan इनवर्स के ग्राफ की बात करूं तो tan इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है? कुछ हमारा ऐसे टाइप का होता है tan इनवर्स का ग्राफ। बोलो भाई। अच्छा, रेंज जो है वो 0 से π/2 क्वेश्चन में ऑलरेडी नोन है। कैसे पता? ये कोडोमेन है और बोल दिया है कि वो ऑन टू है, तो 0 से π/2 ऑलरेडी नोन है। इसका मतलब ग्राफ कौन सा शेड हो रहा होगा? 0 to infinity. ऐसा ग्राफ, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा होगा? 0 से इंफिनिटी। इट मीन्स व्हाट? कि जो tan इनवर्स है उसको इनपुट कैसा मिल रहा होगा? 0 से इंफिनिटी। tan इनवर्स को जो इनपुट है वो कैसा मिल रहा होगा? 0 से इंफिनिटी। ये इनपुट कौन दे रहा होगा? ये जो क्वाड्रेटिक है वो आउटपुट दे रहा होगा, वही हो रहा होगा। मतलब ये क्वाड्रेटिक कैसा आउटपुट दे रहा होगा? 0 से इंफिनिटी तक आउटपुट दे रहा होगा क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्वाड्रेटिक का रेंज 0 से इंफिनिटी है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि जो क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा होगा, तभी तो उसका रेंज 0 से इंफिनिटी होगा। बोलो भाई लोग, सब लोग को क्लियर है कि क्वाड्रेटिक का रेंज 0 से इंफिनिटी कब होता? जब क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा होता। अच्छा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कब करता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब 1 - 4a should be 0. So a will be what? 1/4. a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 1/4 आ जाएगी। यस गुड। ठीक है, ये समझा? बोलो बच्चों। दिग्विजय, तुमको समझ में आया ये क्वेश्चन? सर एक और बार एक्सप्लेन कीजिए। देखो, एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ना समझ में आए आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एम ही है कि तुमको समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो फिर पर्पस फुलफिल थोड़े हुआ। देखो, एफ जो है इनपुट ऑल रियल नंबर से 0 से π/2 है, और एफ एक्स जो है tan इनवर्स x² + x + a है। और एफ एक्स को क्या बोल दिया है इन्होंने कि वो एक ऑनटू फंक्शन है, तो ए फाइंड करना है हम लोग को। अब मैं ऐसे सोचा कि क्योंकि ये एक ऑनटू फंक्शन है तो 0 से π/2 जो है वो हमारा रेंज भी हो जाना चाहिए था। तो tan इनवर्स रेंज 0 से π/2 कब देता है वो पता करने के लिए हम लोग ने tan इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ किया। तो tan इनवर्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। अब रेंज 0 से π/2 मतलब से y एक्सिस पे प्लॉट कर लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होता है वो येलो वाला होता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो x एक्सिस पे पॉइंट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। मतलब tan इनवर्स को इनपुट कैसा मिलना चाहिए था? tan इनवर्स को इनपुट 0 से इंफिनिटी मिलना चाहिए था। इतना समझ में आया? यस सर। ओके। अच्छा, tan इनवर्स को जो इनपुट मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? इस क्वाड्रेटिक के आउटपुट की वजह से ही मिल रहा होगा ना हाँ tan सर। इनवर्स को इनपुट। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है वो कैसा आउटपुट दे रहा होगा? क्वाड्रेटिक का रेंज क्या हो रहा होगा? 0 से। 0 to infinity। अच्छा, क्वाड्रेटिक का रेंज अगर 0 से इंफिनिटी है हमारा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। जैसे मान लो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता, ऐसे ग्राफ होता, तब इसका रेंज क्या हो रहा होता?
0 से इन्फिनिटी, मतलब हमारा ग्राफ क्या कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। अच्छा, अगर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 है, तो 1 माइनस 4 इज 0, देयरफॉर a इज व्हाट, 1/4। अभी सब लोग कमेंट करेंगे कि किसको इसको समझ में आ गया। यस सर, समझा। चैट बॉक्स में कमेंट कर Yes. दो, चैट बॉक्स में। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तुमको सब समझ में यही आ रहा होगा कि सबका लेना देना रेंज से है। इन सब चीजों का लेना देना किससे है, रेंज से है हमारा। अब आगे बढ़ते हम लोग। तो आगे क्या है, देखो, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर, ये r मतलब रियल नंबर है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, such that fx is equal to e to the power x minus e to the power mod x whole upon e to the power x plus e to the power mod x। ठीक है, if fx is onto then find set a, if fx is onto then find what, set a। देखो यहाँ पे भी तुमको क्या करना है, एक तरीके से fx का रेंज फाइंड करना है, और जो रेंज होगा वही सेट ए होगा। ओके, सो
चलो अब मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मॉड भी आ गया रेंज निकालने के लिए। तो अगर मॉड क्वेश्चन में आता है तो मॉड को ओपन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? बोलो स्टूडेंट्स, अगर मॉड आता है क्वेश्चन में तो मॉड को ओपन करने के लिए हम लोग को केसेस लेने पड़ते हैं। तो मॉड कहाँ पे जीरो होता है? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो होता है। तो केस 1 में लेता कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड केस 2 में लेता इफ एक्स इज लेस देन जीरो। डायरेक्टली एक्स लिख सकते थे, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव होती तो हमारा एफ एक्स क्या बन जाता? एफ एक्स बन जाता ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स होल अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। मतलब ऊपर तो जीरो आ जाता ना, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो बन जाता। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब एक्स जीरो से बड़ा होता तब y की वैल्यू हमेशा जीरो होती, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होता ग्राफ। केस 1 सबको समझ में आया? हेलो स्टूडेंट्स, केस 1 सबको क्लियर है? केस 1 में जो रेंज यस होता सर। वो केवल जीरो होता। अब केस 2 में देखो एफ एक्स क्या है। अब एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड एक्स को हम लोग क्या लिखते थे? माइनस एक्स। एफ एक्स क्या होता है? ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स होल अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। मतलब इसका अगर मैं ई रेस टू एक्स का एलसीएम लेते हैं तुम्हारे सामने तो वो पता है क्या बनता? ई रेस टू टू एक्स माइनस वन होल अपॉन ई रेस टू टू एक्स प्लस वन। अब देखो इसको मैं ऐसे करता, इसमें जो है ना मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्रिएट करने की कोशिश करता। तो देखो ई रेस टू टू एक्स माइनस वन है, उसमें वन ऐड कर दिया और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, और नीचे ई रेस टू टू एक्स प्लस वन है। अब इनको एक साथ ले लिया, इनको एक साथ ले लिया और इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। इतनी बात क्लियर है? अच्छा अब देखो, अब हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते। जैसे मान लो अगर हमारा x लेस देन जीरो होता, अगर हमारा x लेस देन जीरो होता तो तुमको पता है ई रेस टू टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसे ही टाइप का होता है, और यहाँ पे वन होता है। तो x अगर लेस देन जीरो होता तो ग्राफ कुछ ऐसा शेड हो रहा होता। एग्री करोगे? तो उसके करस्पॉन्डिंग रेंज क्या होता? ये वाला होता। तो बताओ ई रेस टू टू एक्स कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देता? जीरो से इंफिनिटी। वन तक। इन्फिनिटी नहीं, जीरो से वन, क्योंकि अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक्स लेस देन जीरो के लिए बस रेंज की बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला ना यहाँ पे कि एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक्स एक्सिस शेड कर दिया होता, लेकिन मैंने क्या किया? बस नेगेटिव एक्स शेड किए। ठीक है? यस सर। ओके, ऐसा ई रेस टू टू एक्स जो है वो जीरो से वन हो गया। तो इसमें जब मैं वन ऐड करता ये क्रिएट करने के लिए, तो बताओ ये क्या हो जाता? वन से टू हो जाता। फिर इसके बाद क्या करना होता? इसका रेसिप्रोकल लेना होता हम लोग को। इसका रेसिप्रोकल जब लेते तो ये दोनों, याद आया कुछ? रेसिप्रोकल हो जाते और अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते। फिर इसमें मेरे को माइनस टू मल्टीप्लाई करना होता ताकि माइनस टू टाइम्स बन जाए। तो
तो -2 मल्टीप्लाई करने पे -2 दोनों में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन पोजीशंस जो है थोड़ी चेंज हो जाती, इंटरचेंज हो जाती, -1। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता, 1 ऐड करना पड़ता। तो 1 ऐड करने पे ये क्या हो जाता, -1 से 0। इट मीन्स जो fx का रेंज है फॉर x लेस देन 0 वो क्या है, -1 से 0। तो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रेंज क्या था, केवल 0 था। एंड फॉर x लेस देन 0 रेंज क्या हुआ, -1 से 0। तो बताओ ओवरऑल रेंज क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द ओवरऑल रेंज, ओवरऑल रेंज विल बी -1, इसका और इसका यूनियन, तो 0 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाता। और क्योंकि फंक्शन ऑन टू है तो इसलिए इसको कोडोमेन के बराबर भी होना पड़ता, और कोडोमेन क्या है हमारा, सेट ए है। देयरफॉर यही जो है सेट ए भी होता। तो प्रणव ने सही आंसर दिया था, बहुत अच्छा। ओके, सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? सर हाँ बोलो। इसमें यूनियन क्यों लिया आपने, इंटरसेक्शन लेना था ना? नहीं देखो, याद करो, जैसे केसेस के बीच में हमेशा क्या लिया जाता है, यूनियन लिया जाता है, केस 1 और केस 2, हमेशा याद रखो। केसेस के बीच में हम लोग क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? तो एक तरीके से ये कैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, रेंज फाइंड करने के क्वेश्चंस हैं ये सब। ठीक है, पूरा प्रोसेस हम लोग रेंज फाइंड करने का ही कर रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा क्या था, ऑन टू एंड इनटू फंक्शंस। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिकल फंक्शंस। क्या है, आइडेंटिकल फंक्शंस। तो टू फंक्शंस fx and gx are called identical if पहला पॉइंट है कि both have सेम डोमेन, दोनों का डोमेन सेम हो। दूसरा पॉइंट है दोनों का रेंज सेम हो। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि both have same functional expression or can be reduced मतलब simplified to same functional expression, to same functional expression। अच्छा, इन तीनों को अगर मेरे को एक साथ देखना है, एक साथ मैं कैसे बोल सकता हूँ इन तीनों का, मैं ऐसे बोल सकता हूँ both have same graph। अगर दोनों के ग्राफ एग्जैक्टली सेम है ना, तो वो दोनों फंक्शंस क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो अपने आप चीजें हम लोग को समझ में आएंगी।
तो आगे बढ़ा जाए। बोलो बच्चों। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल है हमारे पास, एफ एक्स है log ऑफ एक्स स्क्वायर और जी एक्स है 2 log x। तो ये लोग आइडेंटिकल है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है। आर दे आइडेंटिकल और नॉट। तो देखो सबसे पहला बात तो क्या हो रहा है कि जैसे ये 2 इधर आ जाता तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाता लॉग की प्रॉपर्टी से। तो फंक्शनल एक्सप्रेशन तो सेम रिड्यूस हो जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डोमेन। तो बताओ एफ एक्स का डोमेन क्या है? व्हाट विल बी द डोमेन फॉर एफ एक्स? 0 to infinity minus 1. हाँ 0 to infinity minus 1. नहीं, जैसे यहाँ पे log एक्स स्क्वायर है तो मतलब लॉग के अंदर इनपुट तो एक तरीके से पॉजिटिव ही है, बस एक्स क्या कहेगा कि मेरे को जीरो नहीं होना। तो यहाँ पे जो डोमेन होता वो क्या होता हमारा, यहाँ पे जो डोमेन होता वो होता माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो। अगर जैसे एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देता तो एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाता और लॉग जो है जीरो को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छा, नेगेटिव नंबर को एक्स को नेगेटिव रख सकता हूँ क्या? यहाँ पे हम लोग -2 रख सकता हूँ Yes, sir. क्योंकि होल स्क्वायर होकर तो वो 4 हो जाएगा और लॉग उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, इसका डोमेन क्या होता? इसका डोमेन तो लॉग के अंदर केवल एक्स है, तो एक्स बिलोंगिंग टू 0 से इंफिनिटी होता। तो क्या ये डोमेन और ये डोमेन सेम है क्या? नहीं, इसका मतलब दे आर नॉट आइडेंटिकल। ये लोग आइडेंटिकल नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. तो स्टूडेंट्स ये चीज तुम लोग को क्लियर है, ये लोग आइडेंटिकल है कि नहीं है, कैसे पता चलो एक क्वेश्चन अब तुम लोग करो। एफ एक्स इज इक्वल टू log of x minus 1 whole upon x minus 2 and gx is equal to log x minus 1 minus log x minus 2। पहचानो ये लोग आइडेंटिकल है कि नहीं है। बताओ आर दे आइडेंटिकल और नॉट?
एक बच्चे ने आंसर दिया, प्रणव ने। बाकी स्टूडेंट्स? यस प्रणव। सर्वेश ने भी दिया आंसर करेक्ट। मिताली? समीक्षा? चलो चलो, पहले वाले का हम लोग डोमेन देखते हैं। तो पहले वाले का डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? लॉग के अंदर जो इनपुट है उसको ग्रेटर देन 0 करेंगे हम लोग। अब देखो, इसको ग्रेटर देन 0, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते थे? नंबर लाइन वाले तरीके से, प्लस माइनस प्लस। मतलब यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या आ गया? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अच्छा, अगर मैं इसका डोमेन फाइंड करने जाऊं तो ये लॉग क्या कहेगा कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये लॉग क्या कहेगा कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ से x ग्रेटर देन 1 और यहाँ से x ग्रेटर देन 2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है बताओ? एक कह रहा है 1 से बड़ा, एक कह रहा है 2 से बड़ा। इंटरसेक्शन क्या होता है? 2 से इंफिनिटी होता है। तो यहाँ पे डोमेन क्या आ गया हमारा? x बिलोंगिंग टू 2 से इंफिनिटी। तो देखो, दोनों का डोमेन क्या सेम है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल नहीं है। भले ये log a बाय बी जो है log a माइनस log b वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं है। दे आर नॉट आइडेंटिकल। समझे? बोलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. एक और एग्जांपल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज से fx इज इक्वल टू sin square x plus cos square x and gx is equal to sec square x माइनस tan square x। देखो, आइडेंटिटी से प्रथम आइडेंटिकल होने के लिए बस ऐसा नहीं, आइडेंटिटी ही केवल नहीं चेक करेंगे, उसके अलावा डोमेन वगैरह भी मैटर करेगा। ठीक है? हाँ, पहली चीज तो कि हाँ, वो अगर आइडेंटिटी से दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं तो मतलब चांसेस बनते हैं, लेकिन अगर डोमेन चेंज हो जाएगा तो फिर वो लोग आइडेंटिकल नहीं होंगे।
ओके अच्छा ये बताओ बच्चों, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये भी 1 होता है। अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में एक्स कहाँ से क्या क्या हो सकता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। माइनस सारे एक्स हो सकते हैं। अच्छा सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में एक्स, सेक और टेन को कुछ प्रॉब्लम होती है ना? π/2 3π/2, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, ये डोमेन होता। तो देखो दोनों के डोमेन सेम है क्या? आर दे हैविंग सेम डोमेन? नो, No. so they are not identical, ये लोग आइडेंटिकल नहीं है। अब जैसे मान लो मैं fx का ग्राफ ड्रॉ करने जाता, तुमको पता है fx का ग्राफ कैसा बनता? एक कांस्टेंट फंक्शन बनता है ऐसे टाइप का बनते। और अगर मैं gx का ग्राफ ड्रॉ करने जाता तो gx का ग्राफ जो है होता क्या कि π/2 3π/2 -π/2 -3π/2, इन सब पे जो है ना gx नॉट डिफाइंड हो रहा होता। इन सब पे ग्राफ में क्या आ रहा होता? फॉलो सर्कल आ रहे होते, ऐसे टाइप का ग्राफ बन रहा होता। ये भी 1 वाला होता लेकिन ऐसे टाइप का बन रहा होता। तो देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है क्या? आर दे सेम? नहीं, इसका मतलब ये लोग आइडेंटिकल नहीं है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल है fx is equal to cosec x and gx is equal to 1/sin x and gx is equal to 1/sin x। आइडेंटिफाई करना है कि ये लोग आइडेंटिकल है कि नहीं है। क्या दोनों के फंक्शनल एक्सप्रेशन सेम होते कि नहीं होते? मतलब रिड्यूस होके तो Yes, सेम sir. बन जाता। तो बस टेंशन किस बात की होती? डोमेन वगैरह की टेंशन हो रही होती। अच्छा कोसेक एक्स का डोमेन क्या होता है? कोसेक एक्स क्या नहीं लेता? एन पाई। एन पाई नहीं लेता। इसका जो एक्स होता वो क्या होता? रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। अच्छा जीएक्स की अगर मैं बात करूं तो जीएक्स में डिनोमिनेटर में साइन एक्स है और हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। मतलब हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि साइन एक्स 0 हो जाए, ये कभी नहीं चाहेंगे। अच्छा साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है? एन पाई। एन पाई पे। मतलब ये एक्स जो है दे आर नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसका भी डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई है। अच्छा अगर फंक्शनल एक्सप्रेशन सेम है और डोमेन सेम है तो रेंज अपने आप सेम हो जाएगा। ठीक है, तुम फंक्शनल एक्सप्रेशन सेम है तो उसका ये मतलब है तुम ऐसे समझो कि दोनों की मशीन सेम है। ठीक है, दोनों की मशीन सेम है। अब अगर दोनों मशीन्स में इनपुट्स दोनों जगह सेम डालोगे तो आउटपुट कैसे आएंगे? सेम ही आएंगे। रेंज भी कैसा आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ पे डोमेन दोनों का सेम है और रेंज भी सेम होता। क्यों सेम होता? क्लियर है? तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या होता? आइडेंटिकल होता। दे विल बी आइडेंटिकल। ठीक है,
जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, fx is equal to sin square x plus cos square x and gx is equal to signum of x square plus 1. तो ये पहचानना है कि ये लोग आइडेंटिकल है कि नहीं. सर जी ऑफ एक्स क्या दिया है? सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन पढ़ाया था ना कि जैसे सिग्नम को अगर पॉजिटिव इनपुट मिले तो वो 1 आउटपुट देता है, सिग्नम को अगर 0 इनपुट मिले तो वो 0 आउटपुट देता है, और सिग्नम को अगर अंदर नेगेटिव इनपुट मिले तो वो -1 आउटपुट देता है. यस, ये लोग आइडेंटिकल फंक्शंस हैं. देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये जो है एफ एक्स 1 के बराबर हो जाता और इसका x जो है -∞ से +∞ होता. अच्छा, अगर मैं सिग्नम की बात करूं तो सिग्नम के अंदर जो भी इनपुट है वो एक पॉजिटिव इनपुट है. अब ये करोगे तो अगर सिग्नम के अंदर हमेशा पॉजिटिव इनपुट है तो वो आउटपुट क्या देगा? 1. अच्छा, x हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं? x हम माइनस लोग कुछ भी इन्फिनिटी put टू कर सकते हैं. इन्फिनिटी. तो देखो फंक्शन जो है रिड्यूस हो गया, दोनों दोनों का ग्राफ एकदम ऐसा ही होता, एग्जैक्टली सेम होता दोनों का ग्राफ. तो बोथ आर व्हाट? बोथ आर आइडेंटिकल फंक्शन. ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स आइडेंटिकल है. सो दिस वाज ऑल अबाउट आइडेंटिकल फंक्शन. सो एवरी स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? ये चीजें तुम लोग को समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, तो आज का जो होमवर्क है मैं तुम लोग के ग्रुप पे थोड़ी देर में पोस्ट कर देता हूँ. एंड मेक श्योर टू कंप्लीट योर होमवर्क. नेक्स्ट क्लास से जिसका होमवर्क नहीं रहेगा उनको क्लास में एंट्री करने पर नहीं मिलेगी. सॉल्व करूँ?
ओके, तो गुड बाय एंड मेहनत करो अच्छे से सब लोग।